नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24। मैं हरपाल सिंह और इससे मैं मौजूद हम जूड़ीवाला डंपिंग ग्राउंड के पास, जहां पर जो कल मेयर कुलभूषण गोयल के द्वारा यहां पर निरीक्षण किया गया था, जिसमें बार बार कंप्लेन की जा रही थी कि कूड़ा जो है वो उससे बदबू आ रही है या काफ़ी ढेर जो लगा हुआ है। लेकिन वो तस्वीरों के माध्यम से आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि ये ढेर लगा हुआ है, लेकिन इसको जो डेली है यहाँ से निपटान किया जाना है। और मेयर कुलभूषण गोयल का भी ये कहना है कि इसको डेली जो है उठाया जाता है, लेकिन अभी कुछ दिन देख सकते हैं ये ढेर जो है ऐसे ही लगा पड़ा है और इसको उठाया नहीं गया। और इसकी बदबू जो है आसपास के सेक्टरवासी और जो सड़क से गुजर रहे हैं उन सबको इसकी बदबू जो है वो सहन करनी पड़ रही है। जबकि आपको देखते हैं अभी एमसी के इलेक्शन भी नज़दीक हैं और ये मुद्दा एक बार फिर गरमाया जाएगा, क्योंकि हर इलेक्शन में इस जंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने का मुद्दा उठता है और इस बार फिर लग रहा है कि ये मुद्दा फिर आएगा। और जनता क्या सोचेगी ये देखने में आएगा कि जनता इस पर क्या एक्शन लेगी और क्या उसमें रहेगा, क्योंकि आज तक ये शिफ्ट तो नहीं हो पाया। और एनजीटी के द्वारा जो है यहाँ पर जो करोड़ों रुपए फाइन भी लगाया गया, उसके बावजूद इसको शिफ्ट नहीं किया गया। और अब तो हालात ऐसे हैं कि डेली कूड़े का निपटान यहाँ से हो भी नहीं रहा। यह मुद्दा लगातार जो है सुर्खियों में आता भी है और बार बार इसको उठाया भी जाता है, पर आज तक इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से शिफ्ट नहीं कर पाया। आज देखते हैं और सुनते हैं कि इस मामले में मेयर कुलभूषण गोयल ने क्या कहा, और जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे साथ एक रवा सेक्टर 25 के प्रधान भी हैं, उनसे भी सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। मेरे साथ आज जूड़ीवाला डंपिंग ग्राउंड पे आप आए हैं, क्या कुछ मायना किया, क्या कुछ है? आज जो हमारी दोनों कूड़े की, एक तो लिगेसी वेस्ट जो पुराना कूड़ा पड़ा हुआ था जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, 3,70,000 के करीब हम कूड़ा पहले प्रोसेस कर चुके हैं। 2.25 लाख का जो हमने और टेंडर दिया हुआ है उसमें से भी 45,000 टन के करीब प्रोसेस हो चुका है। 1.25 लाख टन के करीब अभी हमारा बैलेंस प्रोसेसिंग हो रहा है। और 4 ट्रॉमर वहाँ पर आज चल रहे थे, जब हम गए 4 पुकलने लगी हुई हैं, 8-10 टिप्पर लगे हुए हैं, प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। और उम्मीद है 15 दिसंबर तक जो हमारा 23 सेक्टर का लिगेसी वेस्ट का पुराना 20 साल का कूड़ा है वो सारे का सारा हम खत्म कर देंगे। एक सर, जेजेपी पार्टी ने आरोप भी लगा रखे है कि भाई पहले कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था पर डे के हिसाब से, लेकिन उसके बाद भी कूड़े की उठान नहीं हो पाई। जहाँ तक कूड़े की बात है, वही जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत देर होगी कैंसिल हुए को। और उसके बाद जो नया पहले 940 रुपये टन पे उल्टा कूड़ा पुराने टाइम में दिया हुआ था, हमने 670 रुपये टन के ऊपर काम करा रहे हैं। और अकेला 270 रुपये टन को अगर 4.5 लाख टन से करोगे तो हमने करीब 15 करोड़ से ऊपर का सरकार का बहुत बड़ा इसमें फायदा हुआ है। इसके साथ साथ आज हमने जूड़ीवाला जहाँ पर सारा डोर टू डोर का हमारा कूड़ा जो 200 टन है डेली आता है, वहाँ की भी इंस्पेक्शन की। और जहाँ पर भी कोई पुराना कूड़ा जहाँ पर नहीं पड़ा, जो आज का नया कूड़ा है सिर्फ वही जहाँ पर आज डंप हो रहा है। पुराना साथ रोज़ाना जहाँ से पंचकूला से उठ जाता है। और हमारी टेन्योर का जो 4 साल 9 महीने के करीब हो चुकी है, 1 किलो भी कूड़ा हमारे पूरे शहर के अंदर नहीं बचा हुआ, सभी का सभी प्रोसेस करके प्रॉपर प्लांट्स के अंदर जा चुका है। एक सर, हर बार इसको यहाँ से शिफ्ट करने की बात आती है कि भी इसको शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी शिफ्टिंग नहीं हो पा रही। जहाँ तक शिफ्टिंग की बात होती है, ये अभी कुछ जहाँ पर परमानेंट जहाँ पर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, प्रोसेसिंग हमारी पटरी के अंदर हो रही है। ये सिर्फ MRF सेंटर है जिसको हम कल्ला ट्रांसफ़र स्टेशन बोलते हैं। वो ट्रांसफ़र स्टेशन जहाँ पे जूड़ीवाला के अंदर बना है, जितना कूड़ा रोजाना आता है वो सारे का सारा यहाँ से उठ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम हाँ जी, मैं प्रेसिडेंट RW सेक्टर 25 जी। तो अभी जूड़ीवाला डंपिंग ग्राउंड पे हम खड़े हैं और अभी मेयर साहब भी और टीम यहाँ पर आई थी, तो क्या कुछ हुआ? सर, टीम आई है, देख के चली गई। ये दौरे तो सर 10 बार हो चुके हैं। यहाँ पे हर रोज़ का कूड़ा हर रोज़ कह रहे हैं, ये 15 से 20 दिन या महीने का कूड़ा यहीं पड़ा रहता है, जिसकी बदबू सारा सेक्टर झेल रहा है। हम पिछले 10 साल से सर यही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हमने इनको NGT में 9 करोड़ रुपए का फाइन भी करवाया, लेकिन इनके काम की कोई जोर नहीं रेंगती। बल्कि हमारे सेक्टर में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। पानी सर हमारा ख़राब हो चुका है, हमारे 5 ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। भी हम कोई एप्लीकेशन जो है हम वो दें, उसके बाद देख के चली जाती है। वादा किलो कूड़ा नहीं, आप इसका 15 दिन या 1 महीने का कूड़ा यही पड़ा है। जिस हम पिछले 10 साल से भी यही झेल रहे हैं।
और अब भी यही झेल रहे हैं। इसका कोर्ट सर कोर्ट में हमारी 27 तारीख थी, वहाँ ये एफिडेविट दे देते हैं कि हम जल्दी ही इसको अलीपुर में करेंगे, जबकि इन्होंने अलीपुर में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक झूठ बोला जा रहा है। नहीं, अभी जैसे शिफ्टिंग की मैंने बात की थी तो वह कह रहे थे यहाँ तो सिर्फ डाला जा कटौती में इस प्रोसेस के लिए भेज दिया। यहाँ उठाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सेक्टर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से जब 15 दिन कूड़ा नहीं उठाते, इसकी सारी बदबू जी, और ये बदबू से पूरे आप इतनी बदबू होती, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, थोड़ा वो है बात करिए, सारा सेक्टर में इतनी बदबू आ रही है, अभी सेक्टर वासी इससे परेशान हो। तो सर अलग अलग जैसे भी इलेक्शन यहाँ पर आए थे, सब किया था भी जैसे ही हम जीतेंगे इसको उठवाएंगे, लेकिन वो भी इलेक्शन हुआ उसके बाद उन्होंने हमारे से और ना ही वो आए हैं इसके बाद। तो आपको क्या लगता है कि नहीं चाहता क्या प्रशासन सर इसको उठाना नहीं चाहता और हमें इसके लिए दोबारा एनजीटी का ही दरवाजा खटखटाना। ठीक है, तो चैनल के माध्यम से कोई मैसेज सा कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, हम तो प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी इसको अलीपुर में शिफ्ट किया जाए, ताकि बताया कि आप देख सकते हैं कि कूड़ा एक दिन का कूड़ा तो आपको नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि ये कूड़ा तकरीबन पूरे 15 दिन के आसपास कह सकते हैं कि पूरा होगा। और हमने भी पहले भी यहाँ पर वीडियो दिखाया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि खुद आइडिया लगा सकते कूड़ा यहाँ पर लग रहा है। मेयर साहब ने भी कहा है कि डेली का डेली प्रोसेस कूड़ा हम कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक या क्या है, वो तस्वीरों के माध्यम से आइडिया। और जैसे यहाँ पर बताया जाता है कि डेली कूड़ा उठता है, ही बयान कर रही है, हम इसमें कुछ नहीं कह पा रहे। और कि जो दिखता है वो आप सच समझ सकते हैं, जो है वो आपके आंखों के सामने है। जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कहा